जितने भी ड्यूल नंबर आएंगे, जितने भी, ध्यान रखिएगा, वापस समझ लीजिएगा, जितने भी ड्यूल नंबर आएंगे वो सब कुंडली के अंदर नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं, बल्कि उसके पावर को कम करते हैं। पावर को कम करने वाला है कि जो आदमी सीधा काम कर रहा है वो सीधा काम नहीं करके वो हल्का सा डाउन में चला जाएगा। वो जब डाउन में चला जाता है तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाता है, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाता है। अंकल आए तब तक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, तो उसी डेट ऑफ बर्थ में आगे बढ़ जाएंगे। तब तक और किसी का आना होगा तो क्लास ज्वाइन कर लेगा, बोलेगा डेट ऑफ बर्थ, अजय जी आज आपका नंबर है। 30 जून। कोई बात नहीं सर। 30 जून 1997 सर। 30 जून 1900। 97। अब 30 जून 1997 में है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, इसको ग्रिड में कैसे लेना है। जैसे आप सब जानते हैं, क्योंकि 30 है तो 30 का मतलब 3 हो गया, तो 3 क्या हो गया, इसके पावर को क्या किया, क्या इसने बिलो किया, नीचे किया, पावर को इसने कम कर दिया। ठीक। अब यहाँ पर जो कि हम ग्रिड में, जबकि ग्रिड में दिखाई नहीं देगा वो, ग्रिड में तो दिखाई नहीं, हाँ। नहीं दिखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलते थ्री। जाइए, बोले ग्रिड बोलेगा सब फटाफट। हाँ, 36, 36, 78, 88 और 9। 3688 और 9। 7 और 9। ऑप्शन ये ग्रिड आ गया। 8, 8 8 वैसे सिंगल है सर। दशा उसकी 8 की चल रही है। 8 8 सिंगल आएगा। दशा में, दशा को छोड़ेगा एक मिनट। जी जी। 8 सिंगल है सर। ये ग्रिड आ गया, ये हमारी लग्न कुंडली होगी। ठीक है, ममता में लग्न कुंडली हो गई है। ठीक है, जी सर। बोलेगा देखा फटाफट इसके बारे में, नॉन स्टॉपेज बोलना। ये बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, इसके बारे में बोलना आपको, आप इसके बारे में क्या जानते हैं। जो नंबर दिखा रहे हैं इस की जो नॉलेज वाइज ये काफी साउंड होगा, जिस भी फील्ड में होगा नॉलेज अच्छी होगी। सोशली भी इंसान, मतलब एज ज्यादा नहीं है लेकिन जितने भी उसका फ्रेंड सर्किल अच्छा है, नॉलेज अच्छी है, अपनी फील्ड में अच्छा है, देखने में अच्छा होगा, और पढ़ाई भी अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे भी अच्छी है, बट थोड़ी लीडरशिप क्वालिटीज यहाँ पे मिसिंग लगती है, जो कि कहीं ना कहीं उसको आगे जाके दशा में कुछ हेल्प कर सकती है। बट अभी एकेडमिक्स वाइज और नॉलेज वाइज ठीक लग रहा है। और अट्रैक्टिव उनका पर्सनालिटी होगी। थोड़ा सा यहाँ पे वन की मिसिंग की वजह से ही, मतलब टेक्निकल लाइन में जा सकता है, होगा या हो सकता है, लेकिन वो वन उसको कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है कि वन नहीं होने की वजह से। बट नॉलेज वाइज अच्छा है। थोड़ा सा जैसे डेस्टिनी आर्ट है तो लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा होंगे, हार्ड वर्क उनको करना पड़ेगा, बिना हार्ड वर्क के उनको चीजें इजीली नहीं मिलेंगी। कुछ होता है कि कुछ लोग इजीली मिल जाती है, इनको हार्ड वर्क के साथ ही मिलेंगी। ओवरऑल एक बंदा सोशल है, नॉलेजेबल है, एकेडमिक्स में भी जा सकता है, बट एक लीडरशिप क्वालिटीज को एनहांस करने की जरूरत है। और थोड़ा डाउन टू अर्थ भी है पर्सन, और आध्यात्मिक रूप से भी कनेक्टेड है। नीतीश जी जी। बोलेगा फटाफट। अ, सर काफी नॉलेजेबल बंदा है, और अपनी नॉलेज को काफी तरीके से ये रखता भी है, बट अथॉरिटी ना। 1997, तो मैंने एज नहीं देखी सर। सर अब बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, और अच्छी फील्ड के सोशल मीडिया से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, और काफी माइंड भी इसका स्टेबल है, और हार्ड वर्किंग है बच्चा। और लग्जरी में भी काफी अट्रैक्शन है इसका, लग्जरी चीजों को लेके, मतलब नए नए गैजेट्स जो आजकल बच्चों को पसंद है,
जय मैम बोलेगा, देखा कुछ जानते हो आप तो? गुड मॉर्निंग सर। जानते हो तो बोलिए इसके बारे में। इसके बारे में हाँ, ये अच्छा है, पढ़ा है, इसका नॉलेज है, एग्रेसिव भी है। उसके बाद भी है, हार्ड वर्क भी करता है ये। उसका बाद इसकी जो विश जो फुलफिलमेंट हो जाती है, जो भाग्य भाग्य जो 7 है, उसके वजह से उसकी जो भाग्य है उसका वो हो जाता है। और इसकी उसकी ख्वाहिश, इसकी बलवान जी उसकी बोलिए, ख्वाहिश। हाँ सर। नहीं हो गया आपका। बलवान जी बोलेगा फटाफट, सर। बोलेगा फटाफट। मेहनती है, जिद्दी है, डेडिकेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। लोग इनसे राय सलाह लेने भी आ सकते हैं, राय अच्छी देंगे, सबके लिए ईमानदार रहेंगे। और दोस्त इनके बहुत ज्यादा होंगे। और मेहनत इनको काफी जगह इनको मेहनत भी करना पड़ेगा। और कहीं भी जाएंगे तो इनका, कहीं भी दिक्कत में होंगे तो कोई न कोई इनका सपोर्टिव साथ में खड़ा रहेगा। लकी भी है, लग्जरियस लाइफ है, और जो चाहेंगे उनको बहुत जल्दी मिलेगा। अभी तक हमने देखा है कि जो कुछ भी नंबर्स जो दे रहे हैं, हमारे में सबसे बड़ी कमजोरी आ जाती है। 8 नंबर इतना हार्ड वर्क इतना हार्ड वर्क नहीं करवा पाता है। 8 वर्क ये बताता है कि आप आगे बढ़ते जो रिजल्ट मैं थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन रिजल्ट अच्छा दे दूंगा। रिजल्ट के लिए वो मना नहीं करता 8 नंबर। 8 में ये नहीं कहेंगे 8 नंबर तो हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क तो मनुष्य जीवन में आए तो काम तो करना पड़ेगा, बिना काम के कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं। ठीक है, काम तो करेगा बंदा, लेकिन इतना हार्ड वर्क भी नहीं। अब हार्ड वर्क क्या क्या है? ऐसा तो है नहीं कि वो किसी फील्ड में जा रहा है, जैसे अपन कहते हैं मैकेनिकल काम में जा रहा है, उसको लगातार मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं है बंदा। ऐसा बंदा होगा 888 वाला, जिस फील्ड में भी होगा तो उसके काम में डिले होते चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ डिले को लेते हैं। संघर्ष जिंदगी ये 954 है, संघर्ष में जिंदगी, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि लाइफ के अंदर आज इसको बहुत प्रॉब्लम है, ये किसी फील्ड में हो। लेकिन 8 वाला आदमी क्या करेगा? 8 वाला आदमी आर पार होता है। क्या होता है? आर पार, जिसको कहते हैं आर पार आदमी। क्योंकि 3 के साथ 8 का संबंध, 8 के साथ 9 का संबंध हो सकता है। तो ऐसा आदमी क्या कि जस्टिस वाले भी होते हैं, काउंसलर वाले भी होते हैं। जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड को आदमी को मैनेज कर लेता है। हाँ, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं हो सकती। अपन ये कह सकते हैं कि चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं हो सकती है। और जब चेहरे मुस्कुराहट नहीं दिखाएगा, हम कहेंगे यार ज्यादा गंभीर है क्या, मामला क्या है, बताएं थोड़ा बहुत। देखिए, अपने हिसाब से बातचीत वो करता चला जाता है। 6 एंड 7 वेरी स्ट्रांगली हियर आदमी के लाइफ के अंदर, क्योंकि 7 नंबर यहाँ पर है, तो 7 नंबर 6 के साथ अटैचमेंट है, तो सर्कल तो बहुत अच्छा है ही। चाहे बोली आईटी क्षेत्र में हो, चाहे बोली वो टेक्निकल लाइन में हो, चाहे जिस फील्ड में भी होगा, उसके जो फ्रेंड्स होंगे वो अच्छे होंगे, रिलेटेड फ्रेंड्स होंगे, और कम्युनिकेशन इसका अच्छा हो सकता है। 9 नंबर तो एनर्जेटिक है। अभी ध्यान रखिए, 3 और 9 है तो 1 तो आया होगा बीच में, कभी भी 1 आएगा तो हायर एजुकेशन को लेकर के जाएगा। तो अब इस लेवल को हम लोग दो चीज में देखेंगे। हम इसको टीचिंग लेवल में भी देख सकते हैं, काउंसलिंग लेवल में भी देख सकते हैं, आईटी लेवल में भी देख सकते हैं, और प्रशासनिक लेवल में भी देख सकते हैं। यानी कंपनी के अंदर क्योंकि 1 होता है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन जाता है, तो 1 है नहीं, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। इसको हम लोग यहाँ तक कर सकते हैं। अभी तक हम केवल इसको इतने बारे में कहेंगे। अब इस बंदे का प्रश्न क्या है, क्योंकि 8 नंबर आ गया, तो अब आइए कह रहे हैं भैया के पट में जैसे दशा में 8 नंबर आया, तो 8 नंबर आया तो बच्चे का क्वेश्चन पुटअप हो गया। क्या क्वेश्चन पुट हो गया? जॉब से रिलेटेड। अब जॉब से रिलेटेड हो सकता है, या वो जहाँ जॉब करा वो बोल रहा है जहाँ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्या मुझे शांति मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उन क्वेश्चन को लेने का प्रयास करेंगे। इस बच्चे की उम्र कितनी हो गई है देखिएगा, पहले तो उम्र देखिएगा, इस बच्चे की उम्र क्या है 27। 27 साल। जी? 27 साल 27 27 27 सर। 27 साल हो गया। अब 27 साल के बच्चे को क्या कर सकते हैं? शादी करवा सकते हैं अपन। ठीक है, क्या करवा सकते हैं? शादी करवा सकते हैं। हम कहेंगे शादी हो जाएगी सर, पक्का। वो पूछने देगा, ठीक है पूछना चाह रहे हैं। सर एक्चुअली में क्या है कि जिनसे इनकी एंगेजमेंट पिछले साल हुई थी, तो
उसके बारे में तो क्योंकि वो बाहर रहते थे, जी। बाद में पता लगा तो इन्होंने उससे डिस एंगेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी नेगोशिएशन चल रहा है और मैरिज कब तक होगी यही पूछ रहे हैं वो। और जो डिस एंगेजमेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कब तक हो जाएगा, नीतीश जी प्रश्न आ गया? जो पहले वाला। जी। नीतीश जी प्रश्न आया आ कि गया सर, आ गया, बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया। नहीं? ये ऐसे प्रश्न पकड़ने हैं आपको। पकड़ना क्या है? प्रश्न पढ़ने का प्रश्न क्या है? आपको मालूम पड़ जाना चाहिए बंदे का प्रश्न क्या है। बेसिकली बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हैं, मतलब बहुत छोटी उम्र में ही एडमिनिस्ट्रेशन में है, आईटी सेक्टर में पूरा डिपार्टमेंट होल्ड करते हैं और नेचर अच्छा है, आप सब लोगों का मिलने जुलने वाले। प्रिडिक्शन आप सब ममता मैम तो न जाने 2-3 बार आ गई, मैं तो क्लास के अंदर लगाता रही तो छोड़ ही नहीं रही क्लास को। अब तो बहुत टैलेंट होगी, इतने बोल रही है तो रुकिए, रोकना पड़ता है इसको, तो नॉन स्टॉप पे चलती रहती है। तो मैं चाहता हूँ आपकी जो वो नंबर लग रहा था कि नंबर बोल रहे हैं तो बोलते जाओ तो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा प्रिडिक्शन किया। यानी जब हम बोलते हैं तो फ्लो में बोलते हैं, तो बोलते जाओ, क्यों रुके हम लोग किसी के कहने से। मैं ये तो कहता हूँ आपका वो ओरा है, आपका जो नंबर्स, आपका जो पावर है, वो अपने आप फ्लो में आ जाना चाहिए। और जब फ्लो में आएगा तो आप रनिंग करते चले। ये एक बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट की पहचान है। आप देखेंगे दूसरे न्यूमरोलॉजिस्ट न जाने कहाँ को स्टोरी कहाँ लेके जाएंगे। आपका 1 नंबर मिसिंग है तो ये हो जाएगा, 5 नंबर मिसिंग है तो ये हो जाएगा, 8 नंबर मिसिंग, 4 नंबर मिसिंग, 2 नंबर मिसिंग, ये हो जाएगा। लेकिन इन मिसिंगों को रेवेन्यू देना स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमें कुंडली विश्लेषण करना, हमें न्यूमरोलॉजी को देखना, अंकों का विश्लेषण करना। हमको रेमेडी देने का काम तो लास्ट में चलता रहता है। बाकी डॉक्टर कब करता है? डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर पहले ये थोड़ी कहेगा कि तुम्हारी बीमारी, कुछ नहीं कर, डॉक्टर पहले डायग्नोसिस करेगा, बॉडी का डायग्नोसिस करेगा। आप कहोगे मेरा सिर दर्द कर रहा है, कोई बात नहीं, गोली दूंगा मैं, बैठेगा। वो जाती, पहले तो डॉक्टर जाती गोली लिख देते थे, आज से 10 साल पहले जाते गोली देते। मेरे को याद आता है 20 साल पहले हम लोग जाते थे कहीं पर तो इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर ने अपने नीचे लेबोरेटरी खोल रखी थी। डॉक्टर जाता सीधा लेबोरेटरी लिख देता। हम सोचते पैसा कमाने का धंधा चालू कर दिया इसने, तो लिखेगा गोली नहीं, लेबोरेटरी के अंदर 200 400 500 रुपये खर्च करा देगा, फिर आके वो गोली लिखेगा। वो बिना लेबोरेटरी जाए वो गोली देते हैं। पहला लेबोरेटरी उसके पास था। तो हमने कहा यार ये अच्छा धंधा। फिर हम क्या सोचते हैं कि दूसरे डॉक्टर पास जाते हैं, लेकिन वो तो उसी का सिस्टम चलता। अब समझ में आया वो क्यों करता है डायग्नोसिस। यानी जो बीमारी आप लेके आए हो वो बीमारी है भी कि नहीं है तो किस कारण से। वो स्थिति हमारी यहाँ न्यूमरोलॉजी में है। यदि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाला भी क्या करेगा, वो डायग्नोसिस करेगा कौन सा प्लैनेट है जो जिस मेथड से वो कर रहा है, चाहे वो युति से हो, चाहे वो दृष्टि से हो, चाहे किसी योग से हो, या उसके काल अवधि के अंदर हो, उसका डायग्नोसिस करता है, उसको पहचानने का प्रयास करता है। सभी रेखाएं, हस्तरेखाएं 6 महीने में जगह बदल देती है। तो 6 महीने का रिजल्ट देखता है कि 6 महीने में क्या बंदे ने किया, या 6 महीने पहले क्या कर सकता है। आज की डेट में आया तो क्यों आया हमारे पास। रमन विद्या भी यही, टेरो कार्ड भी यही, आदमी का वाश वेटिंग भी है। जो कुछ भी आप जो हीलिंग करना चाहते हो वो सब कुछ विल पावर यही तो है। तो यहाँ डायग्नोसिस आप लोग करो, बहुत अच्छा करो, और ऐसे करते चले जाओ, कहीं मात नहीं खाओगे। प्रश्न अपना पकड़ में आएगा, प्रश्न अपने आप ही पकड़ में आता चला जाएगा। और नंबर 8 आया तो अच्छा रिजल्ट देकर के जाएगा ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दशा है ही है। नंबर 8 शादी के लिए सही नंबर, मतलब ऐसा होता है कि नंबर 8 में शादी का योग। हम 8 पे नहीं जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर ड्यूल पे जा रहे हैं। यहाँ पर ड्यूल में आ गया अपन, हम यहाँ पर ड्यूल में आ गए, डबल हो गया तो कुछ कुछ अच्छा करके जाएगा। जहां वो पहले डिस्टर्ब था वो अच्छा काम करके जाएगा। अब यहाँ ड्यूल में आ गया, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोई न्यूमरोलॉजी का अंक, जहां कभी भी न्यूमरोलॉजी का अंक या दशा अंतरदशा में या ग्रिड के अंदर से बैठा हुआ है, तो आप देखिएगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो सारे के सारे प्लैनेट बहुत ही अच्छे बैठे हुए मिलेंगे। इसी को लेकर के मैं सर इसकी मैं बीच में टोक रहा हूँ, एंगेजमेंट भी 8 के नंबर पे ही हुई, पिछले साल ही हुई, तो पिछले साल भी 8 की दशा चल रही थी। कोई बात नहीं, टूटेगी नहीं तो आ जाएगी वापिस, टेंशन मत रखो। नहीं वैसे ये चाहते हैं कि अलग हो जाएं, क्योंकि पता बाद में पता लगता है कि जो आदमी बाहर रहता है, बच्चा जिसके साथ एंगेजमेंट हुई वो बाहर रहता है, उसकी जो नेचर थी वो बाद में पता लगी, तो इसलिए वो डिसएंगेजमेंट जाते हैं। लेकिन उनकी तरफ से ये है कि हमारे साथ हो जाए। आप क्या चाहते हो?
डिसएंगेजमेंट ही चाहते मना कर दो उसमें, और क्या डिसएंगेजमेंट मना हो जाएगा। हैं। लेकिन वो उसके लिए वो मतलब कि कुछ ना कुछ डिमांड रख रहे हैं कि हमारे को खर्चा दो, हमारा खर्चा हुआ है, नहीं मतलब आप मना कर रहे हैं जी। शादी नहीं हो, देखिएगा जब तक शादी नहीं होता इस बात का कोई खर्च वगैरह होता नहीं, वो आप सब रूल्स जानते हो वो इसके। हम तो समझते हैं, लेकिन वो डिले करना चाहते हैं ना, कि वो सोचते हैं कि हमारे लड़के को तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी उम्र बढ़ जाएगी, हम इसको लिटिगेशन में ले लेते हैं, नहीं टाइम होगा, पास करना चाहते हैं। वो लिटिगेशन करने से लिटिगेशन नहीं बनते हैं। लिटिगेशन के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जब तक एंगेजमेंट मतलब जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक कोई लिटिगेशन बनता नहीं। वो हम तो समझते हैं सर, पार्टी जो है वो चाहती है कि टाइम ज्यादा निकाला जाए, इनको उलझाया जाए, डबल मतलब एट सुनेगा, डबल एट होगा, लिटिगेशन में लेकर के नहीं जाएगा, कभी लेकर नहीं जाता। वो मिट आउट कर देता है, वो मिट आउट कर देता है। लिटिगेशन तब होता है जब हमारे अकॉर्डिंग टू ये वाले फॉर्म पूरे होते हैं, जब नंबर 4 में आ जाता है तब लिटिगेशन का। अभी लिटिगेशन का मैटर नहीं भी 4 आ रहा है क्या उसमें? नहीं, अभी तो फोन नहीं चल रहा, बात करता हूँ दशा litigation में भी नहीं चल रहा, अंतरदशा में भी नहीं चल नहीं आएगा, नहीं आएगा इसका कोई लिटिगेशन से नहीं बन पाएगा। कोई लिटिगेशन बनने के ध्यान रखिएगा, कोई भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर बिना राकेश के लिटिगेशन नहीं बन पाता है। राहु केतु शनि, राहु केतु शनि रहा। जब तक लेकिन क्या अंतरदशा 7 की चल रही है सर, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, 777 से कोई फर्क फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी राहु केतु शनि की दशा चलती है तब लिटिगेशन, जेल बेल, ये इस प्रकार की जो जेल वगैरह होती है, इस प्रकार के कोर्ट कैसे चलते हैं, बिना राकेश के इंटरफेयर करके नहीं चलेंगे। उसमें इसका राहु हो केतु शनि का जब तक इंटरफेयर नहीं होगा तब तक ये नहीं चलता रहता। बहुत ही स्ट्रांगली होना चाहिए लिटिगेशन भी। लिटिगेशन में बहुत ऐसे थोड़ी रास्ते चलते उलझा, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर कोर्ट के जब कुंडली के नहीं, अंदर मतलब कि होना तो वो तो हम भी समझते हैं कि जब तक मैरिज नहीं हुई तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो चाहते हैं कि टाइम ज्यादा निकालें, हम इनको ये परेशान करें। आपकी देखिएगा, ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, ये इसमें नंबर्स पूछेंगे, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की है। आपको मीट आउट करना चाहेगा तो बच्ची की लाइफ को भी देख लीजिएगा, दोनों पक्ष देख लीजिएगा, ठीक है, बच्चे की लाइफ को भी देख लीजिएगा। बहुत सी बार क्या गया, हो सकता है लड़का ऐसा हो देखने में सुनने में हो, लड़की कहे नहीं मैं तो इसी से शादी करना चाहती हूँ, तो एक उसका एक थोड़ा ये परिवार के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ पर जब प्रिडिक्शन करते हैं ना तो 15% हम लोग और किसको देखते हैं, सामने वाले को देते हैं। भाई आप लोग अपने हिसाब से बैठ कर, जैसे हमने कहा एंगेजमेंट का, हम लोग शादी में क्या करते हैं, एंगेजमेंट का समय देते हैं। पंडित जी शादी हो जाएगी क्या? हाँ शादी का एंगेजमेंट का समय चल रहा है। लड़का ऐसा ऐसा नहीं बने तो छोड़ दे, पर हमारे तो बात हम तो टाइमिंग देते हैं, टाइम ये टाइम अच्छा चल रहा है, इस टाइम में तुम कोई भी काम करोगे तो अच्छा जाएगा। ये डबल एट है, टाइमिंग ओके, टाइम अच्छा जाएगा। अभी टाइम को आपको पकड़ना है, मैं हर बार आपको कहूँ समय को हमें पकड़ना है, कि हमें उस समय को पकड़ करके बाहर निकल जाए। नदी की धारा बह रही है, नाव जा रही है, भाई नाव में बैठे कि नहीं बैठे, ये आपको डिसीजन करना है। साधन तैयार पड़ा हुआ, भगवान ने आपके लिए साधन दे दिया है, आप बैठे नाव पार कर लीजिएगा, नदी पार कर लीजिएगा, ठीक है। और डबल एट है तो ऑप्शन और देगा, ध्यान रखिएगा। जब अच्छे ग्रह चलते हैं तो ऑप्शन और आते जाएंगे, चलते जाएंगे, आते जाएंगे, चलते चले जाएंगे। यदि उसको जी। तोड़ दोगे तो नया ऑप्शन आ जाएगा। आप नए ऑप्शन को ऑफर तो करो पहले, इसको इसको तोड़ने से पहले नए ऑफर को ऑप्शन करो पहले। अब मेरे पास नया ऑप्शन नया भी है मेरे पास, वो भी तो लेके चलो। लेकिन मतलब इनके इनसे तो अलग ही होना बेहतर रहेगा, क्योंकि पता बाद में लगा है। देखिएगा हम लोग यहाँ पर नंबर्स पढ़ रहे हैं, कुंडली नहीं पढ़ रहे हैं। जी। हम लोगों ने नंबर पढ़ा, प्रश्न क्या है अभी हम ये समझ रहे हैं। तो इनका यही प्रश्न है कि अलग कब तक हो जाएंगे या मैरिज कब तक हो जाएगी, नेक्स्ट जो भी है। डबल एट है, रिजल्ट दे करके जाएगा, क्या दीजिएगा आप? डबल एट ठीक है। देके जाएगा। पहले आप ये देखिएगा नया प्रपोजल आता है तो फिर इसके ऊपर अपन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ठीक है। अंकल नमस्ते, आवाज नहीं आ रही आपकी। अंकल आप साइलेंट कैसे बैठे हो? नीतीश जी, हाँ जी सर। वो आप चुप रहने के लिए तो नहीं बोल दिया अंकल को? नहीं 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 सर, मैंने तो कुछ नहीं, मैं तो एक्चुअली बाहर आया हुआ था तो मेरी बात नहीं हुई कल इतनी। अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर जो लैब के नंबर चलते हैं इसको थोड़ा और समझ लीजिएगा। दशा के साथ साथ जब कभी भी आप नंबर देखेगा, आदमी के अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। लड़की निर्णय लेगी तो बहुत स्ट्रांगली निर्णय लेगी, लड़की ऐसा नहीं कि लड़की निर्णय नहीं ले सकती, लड़की भी ले नहीं रही निर्णय। लड़की निर्णय लेगी तब बहुत स्ट्रांग लेगी, अभी तक तो देख रही है,
वो 1 सेकंड के अंदर निर्णय ले लेगी, 9 नंबर 1 सेकंड में अंदर ले लेगी निर्णय। लेकिन वो बीच में भी आना नहीं चाह रही लड़की। लड़की तो बीच में आएगी, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि परिवार का मैटर अलग हो जाता है, लड़के लड़कियों का मैटर अलग होता है। लड़के की डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? लड़के की मालूम नहीं है सर। ओके, कल उस लड़के की भी डेट ऑफ बर्थ लेकर आइएगा, उसका भी फॉलो कर लेंगे, ठीक है ना? जी दोनों देख लेंगे। नेक्स्ट मूल्य एक और ले लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ एक और ले लेते हैं। बोले, मैं बताऊं? हाँ बोलेगा। 13 नवंबर, कितना? 13 नवंबर 1981। दक्षिणा मिली इसकी? सर सॉर्ट आउट हो जाएगा तो मिल जाएगी। हमेशा दक्षिणा लेकर ले लिया करो उनसे। जब आप यहाँ पढ़ते हो तो तुम्हारे आप लोगों की इनकम, यहाँ मेरे को जो दक्षिणा दे रहे हो वो दक्षिणा आप लोग गेन कर लो वहां पर बैठे बैठे, ठीक है? लगा दो न्यूमरोलॉजिस्ट का बोर्ड और प्रिडिक्शन चालू कर दो। मेरे को याद नहीं रहा अभी तो, आने डाल दिया जाएगी। ग्रुप ग्रुप पे। सबसे देखिएगा, हम पहली बात हम लोग प्रयास करते नहीं। प्रयास इसलिए नहीं करते, हमारे डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर नहीं है। तो नंबर नहीं तो हम चाहे पढ़ कितने ले, अभी नहीं होता, ग्रेजुएट हूँ सर मैं, पोस्ट ग्रेजुएट, मेरे को जॉब नहीं मिल रहा। अब बताओ, तो पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी जॉब नहीं मिल रहा है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो जॉब करके पैसा कमा रहा है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो पैसा कमा रहा है, तो पढ़ा लिखा होकर के पैसा नहीं कमा रहा है। ये कोई बात थोड़ी हुई क्या? आप थोड़ा, मैंने हर बार आपको कहता हूँ अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाइएगा, उसमें कुंडली प्रेडिक्शन कीजिएगा, उनके डेट मांगेगा और तो पर्सनल फोन करके कहेगा आपके लाइफ में ये इवेंट हुई है, बोले एब्सोल्युटली हुई है, वही तो इसके अंदर ग्रुप में डालो, यस आपने जो बताया मेरे लिए सही बताया, हमने मुफ्त में तो बता रहे हैं, उसके कौन सा पैसा लिया? सोशल मीडिया पे चलिएगा, आप सब लोगों को नंबर दीजिएगा, एक जयपुर के अंदर अभी ग्रुप चल रहा है, ऐप चल रहा है, तो उस ऐप वालों को आपके नंबर दे दूंगा। एक महाकाल करके कोई ऐप है, अभी स्टार्ट हो रहा है, वो स्टोर अच्छा, को डिपेंड करता है, तो उसके अंदर है, तो उसके अंदर दे दूंगा आप लोगों के, अच्छे अच्छे काम करो तो, ठीक है? तो 13/11/1981। अब 13/11/1981, तो पहले इसको रीड में लो। 3 एक 3 एक मैं इसको पिन कर देता हूँ मेरे नंबर को ना, या आपको ब्लैक बोर्ड पर स्टेज बड़ा दिख जाएगा। जी बोलेगा। 3 ले लीजिए, 4 बार 1 ले लीजिए। 954 नहीं सर, 7 8 नहीं और नहीं 4 नहीं, आ रहा है। 7 7 8 और 8 और 4 आ 4। रहा है सर। क्या लिखूं? 7 7 8 और 4 सर, 8 4। यही आ रहा है सर। बेसिक 4 है, डेस्टिनी 7 हाँ है। 7 7 7 7, हाँ 7 7 आ रहा है, ओके। 5 नहीं आ रहा, ओके ओके। तो ज्यादा टेंशन नहीं रखने का, ठीक है? हमारे भी दिमाग में नंबर चलते रहते हैं, हम भी तो डिस्टर्ब हो जाते होंगे, यानी जो बोल रहा 5 आगे तो कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। कि ट्रिपल फिर 1 वो 2 और 5 वाला मिस्टेक रह गया, डेस्टिनी गड़बड़ कर दिया। अच्छा अच्छा, चल, जिंदगी का आनंद लीजिएगा, न्यूमरोलॉजी आनंद का काम है। और आप देखेगा जितना आनंद लेंगे उतना मजा आएगा। न्यूमरोलॉजी को खेलो, इसको अंकों के साथ खेलो। आपका व्हीकल नंबर बता देगा, आपका मोबाइल नंबर बता देगा, हर चीज बता देगा। यदि मेरे को ऐसा लग जाता कि आप बहुत बार कहते हैं मैंने हाउस नंबर 162 लिया, करोड़पति हो गया। 162 से करोड़पति नहीं होता, उसकी कुंडली उठा के देखो, उसका नंबर उठा के देखो, वो जहां जाएगा वहां पर पैसा बनाएगा। बनाएगा कितना? 8, 2 टाइम 8, 3 टाइम 4 टाइम, यानी जो पॉजिटिव नंबर से जब काम करते हैं और वो पॉजिटिव नंबर उसके साथ सपोर्टिंग में जाते हैं तो पैसे ही पैसा बनाते चले जाते हैं। और जब नेगेटिव नंबर आता है तो एक ही बार में करोड़ों रुपए डूब जाता है, एक ही बार में डूब जाता है। मैं हर बार उदाहरण देता हूँ, बराक ओबामा अमेरिका के, विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के अंदर राष्ट्रपति बने। वो 42 साल की उम्र, लगभग 42 साल के आसपास होंगे, मुझे नहीं मालूम, और आप सर्च करके देख लेना, छोटी उम्र बन गए थे। उसी पद के लिए
राष्ट्रपति ट्रम्प महोदय, बाइडेन महोदय स्ट्रगल कर रहे थे, वो उस पद को लेकर के छोड़ चुके थे। समझ बात को? तो ये कभी भी आ सकती है आपके पास जीवन के अंदर। तो हम ये मैं ये नहीं सुना, हमने बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो छोटी उम्र में बहुत अच्छा पैसा बना लेते हैं, और बहुत से व्यक्ति बड़ी उम्र में जाके बनाते थे। तो आपके पास जो हुनर आया हुआ है, आप अपने अंकों को पहचानो, उस एनर्जी को काम में लेना सीखो। हनुमान जी ने भी तो एनर्जी काम में ली है। हनुमान जी पास एनर्जी थी, भूल गए, ध्यान में नहीं आया, और उनको याद दिलाया, तो याद दिलाया तो काम करके आगे बढ़ गए। तो आप भी हम लोग क्या है, हम लोग जामबंद का काम कर रहे हैं। भाई उस व्यक्ति के पास ये एनर्जी है, उसको बता दो भैया ये एनर्जी तेरे पास है। अब तेरे को क्या क्या, वो तो हनुमान जी ने क्या कहा, तुम कहो तो लंका को उठा के लो, सीता को उठा, नहीं नहीं, तेरे को ये काम करना ही नहीं है ना, जिसका काम तो जो ही करेगा। आपको ये पता लगा कि आना सीता माता वहां है कि नहीं है, बस है तो किस स्थिति के अंदर है। आपको ये देखना है इस नंबर के अंदर कि ये एनर्जी इसके अंदर है, तो बता दीजिए कि भाई आपके अंदर ये एनर्जी है, इस एनर्जी को आपको काम में लेना, नेगेटिव काम में लेना, पॉजिटिव काम में लेना, ये बताना आपका ड्यूटी है। आप मुझे बताइएगा, आप इस एनर्जी को इस पॉजिटिव में काम लीजिए, उसको पहचानिएगा वो चाहता क्या है। वो आपके पास आया, उसके प्रश्नों को आपने समझा, उसकी एनर्जी उसको दे दी, भाई ये एनर्जी है, इसको लेकर के। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर यही तो काम करता है, आपके अंदर पावर देखा, विल पावर देखा, स्टडी की, यार एक नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ बैठा है, भैया डॉक्टर साहब गोली लिख दीजिए, गोली दे दो। जामबंद क्या है, जामबंद वो सलाहकार है। जामबंद हमेशा सलाह दी है, रावण लड़ाई करने नहीं गया था वहां पर, जामबंद ने लड़ाई नहीं लड़ी रावण रामायण में, देख लीजिएगा। वो केवल सलाह देने का काम ही करते थे, उन्हें ये सलाह दी सब जगह, तो सलाह देने का काम है। तो आप लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सलाह दीजिएगा कहाँ जाना है उस बंदे को। अंकल नमस्ते। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही? हाँ, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। वहां पर प्रॉब्लम, आज प्रॉब्लम कैसे आई आपको? पता नहीं, रिज्वाइन कर लीजिएगा। देखता हूँ सर। हाँ, 3 4 4 4 2 बार बीच में से है, एक यहाँ से आया, एक लास्ट में से आया। सेंचुरी हमेशा हर बार की तरह हम बार सेंचुरी नहीं लेते, बिल्कुल भूल जाइएगा। और 4 और 7 है। इस कुंडली को कौन पढ़ेगा? इस कुंडली को पढ़ेगा, मैं ममता से तो नहीं पढ़ूंगा, मैं नीति जी से डाइट ले लेता हूँ, फिर से लूंगा मैं। नीति जी बोलेगा फटाफट। सर ये काफी अच्छी इन्होंने एजुकेशन ली थी, और स्टेबिलिटी भी काफी अच्छी है लाइफ में। और जिस तरीके से आज इनकी 43 इयर्स की एज है, तो इनका क्वेश्चन जो होना चाहिए वो आगे एजुकेशन के रिलेटेड दिख रहा है कि ये ज्यादा और आगे एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं। 43 वाला क्यों पढ़ेगा अब? सर इसमें लग रहा है, पता नहीं कि या तो ये 1 की डिस्टरबेंस की वजह से लग रहा है कि 1 नंबर जिस तरीके से डिस्टर्ब है, तो या तो पहले को इन्होंने एजुकेशन ली थी जिसको और ये आगे परस्यू करना चाहते हैं। इसमें से लग रहा है, नंबर से लग रहा था सर। 1 नंबर इज डिस्टर्ब सर, इसीलिए। नहीं नहीं नहीं, मैं जिया मैम बोलेगा। जी सर। इनका ये आए हैं, इनके हेल्थ इश्यू शायद होंगे सर, क्योंकि इनका हेल्थ इश्यू थोड़ा दिख रहा है, तो हेल्थ इश्यू की वजह से ये मतलब कुछ पूछते हैं मेरा हेल्थ में कब वो होगा। उसके बाद इनका नॉलेज भी अच्छा है, ये जो बोलते हैं मतलब जो मतलब अच्छे आदमी के सलाहकार होंगे, इनसे सलाह भी लेते होंगे। तो इनका वो मतलब इसको उनको समय में मतलब हेल्प भी मिल जाता है इनको, कोई कुछ में हो तो पड़ जाते हैं तो इनको हेल्प भी मिल जाता है। तो इनका ये थोड़ा जो काम करेंगे उसमें इनको सक्सेस मिलेगा, लेकिन थोड़ा लेट से मिलेगा। तो जीवन में इनके अप डाउन रहते होंगे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो अभी फिलहाल ये आया सर हेल्थ को पूछने के लिए आए होंगे मेरे ख्याल से। ओके, देखते देखते, ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ बोलेगा सर, योग से बलवान जी बोलेगा। यही मतलब रेपुटेटेड इंसान होंगे, जहाँ भी खड़े होंगे इनका अच्छा इज्जत होगा, और इनका अध्ययन बहुत अच्छा होगा, किसी चीज पे कमांड, जैसे किसी विषय पे बहुत अच्छा कमांड होगा इनका। और ये लक्की अच्छे होंगे, और मेहनती भी हैं,
मेहनती भी जबरदस्त हैं, और थोड़ा सा लिटिगेशन दिख रहा है, हेल्थ का इश्यू भी थोड़ा लग रहा है इनका। और सिक्स सेंस भी इनका बहुत अच्छा है, मतलब कुछ होने वाला है तो उससे पहले इनको अंदाजा, कुछ ऐसा एहसास हो जाता है। ऐसा इनका ग्रेड में अजय जी थोड़ा सा बोलिएगा। दिख रहा है। तो इनकी एजुकेशन बढ़िया होगी, अच्छे स्पिरिचुअल होंगे, और राजनेता भी हो सकते हैं, या काउंसलर भी हो सकते हैं। इसमें एक्सीडेंटल योग भी बनते हैं, कहीं ना कहीं कुछ दुर्घटना के योग इनके साथ हो सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टी अच्छी हो सकती है, प्रॉपर्टी फील्ड में हो सकते हैं ये। और इनकी कोई लिटिगेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ये काउंसलर अच्छे हो सकते हैं, किसी को भी काउंसलिंग करेंगे बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट इनकी अच्छी हो सकती है, पैसा इनके पास बढ़िया हो सकता है। अंकल आवाज आई अब तो? नहीं रही प्रॉब्लम आपकी है। आवाज हम सुन रहे हैं, आपकी आवाज हम सुन रहे हैं, अच्छा अच्छा, आपकी आवाज मैं सुन रहा हूँ। मुझे नहीं आ रही सर, कुछ प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए नीतीश जी। आज आप अंकल को मैं देखेंगे, देखा वो, है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, किस कारण से आवाज नहीं आ रही है, आज आप इसको टेली कर लेंगे आप। जी ममता मैम बोलिएगा, क्या प्रश्न बिल्कुल रखना चाह रहे हैं इसके लिए? अभी इसको ठीक कर देंगे, नीतीश जी कर देंगे इसको। डेट ऑफ बर्थ किसने सर दी है? क्वेश्चन, सर मेरा मैंने ही 40। दिए इनकी ना। हाँ, हाँ। अब देखिए 43 ईयर का बंदा है। 40 साल में हम देखें, या तो इसका ज्यादा ज्यादा प्रश्न हो सकता है कि मकान बनाने का हो सकता है, मकान बनाने का सपना हो सकता है इस बंदे का, कि मकान वगैरह कैसे बन जाता है। एक लिटिगेशन भी इन्होंने बताया। अब लिटिगेशन को हम इसलिए ज्यादा नहीं लेते क्योंकि लिटिगेशन एक दिन के लिए स्टार्ट नहीं होता है। पारिवारिक लिटिगेशन हो सकता है, शादी से संबंधित हो सकता है, लेकिन लिटिगेशन जब भी ध्यान रखिएगा, लिटिगेशन होता है सडनली नहीं होता है। लिटिगेशन के लिए उसकी भूमिका को हमको देखना पड़ता है। जब कुंडली के अंदर हम देखेंगे कि वास्तव में उसका लिटिगेशन है तो हम कह देंगे, वरना लिटिगेशन सडनली होते नहीं है। अब लिटिगेशन कैसे होता है? गाड़ी घोड़े से चलाए गए, टकराए गए, छोटे मोटे हो गए, तो वो लिटिगेशन में इतना बड़े काम नहीं करते, वो कंप्रोमाइज होकर के खत्म हो जाते हैं। क्योंकि 9 नंबर है नहीं तो इतना स्ट्रॉन्गली लिटिगेशन बन नहीं पाता। जब टाइमिंग आएगा, हो सकता है अभी अब टाइमिंग आ गया हो तो मे भी पॉसिबल है वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, बाकी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगा। तो मैडम बोले क्वेश्चन क्या है इनका, जिसको अपन लेना चाहें? सर टेक्निकली ये बहुत साउंड है, ये आईटी कंपनी में है, काफी अच्छी नॉलेज है इनकी। और क्वेश्चन इनका है, जिस जॉब में है वो बहुत अच्छी चल रही है, बट साइड बाय साइड ये अपना कुछ कर रहे हैं जो कि आजकल सोशल मीडिया पे करते हैं, टेक्निकली पोस्ट ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग करते हैं। बट इतना टाइम से इनकी क्वालिटी भी अच्छी है जो काम करते हैं, बट वहां से रिस्पॉन्स, जैसे हम कहते हैं ना, सोशल मीडिया से इनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये दूसरा काम कर रहे हैं काफी सालों से, 5-6 सालों से, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट वहां से भी नहीं मिल रहा। जॉब इनकी अच्छी है जहाँ पे ये है। देखिएगा, अपन पहले कहा था कि लिटिगेशन का नहीं बन रहा है, तो अब हम ध्यान रखिएगा, लिटिगेशन जब तक योग नहीं बनता है तब तक आप मत कीजिएगा लिटिगेशन। मतलब लिटिगेशन हमारे मन में रख लीजिएगा, हमें हमारे मन में रखना कि लिटिगेशन बन सकता है, लेकिन उसको बताएं। क्योंकि जैसे आपने पूछा लिटिगेशन, हमने कहा लिटिगेशन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? नंबर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि जो लिटिगेशन को अंदर लेकर के जाए। ठीक है, इसका हेल्थ इशू, हेल्थ इशू को डिस्टर्ब करने के लिए कोई नंबर आना चाहिए। हेल्थ इशू डिस्टर्ब क्यों हुआ? तो अब हेल्थ इशू कब है? जब वो नंबर आपके अंदर एंटर कर जावे। अब एंटर नंबर का नेगेटिव पॉजिटिव नंबर एंटर करता है तो हेल्थ इशू को ठीक करता है, नेगेटिव का एंटर करता है तो हेल्थ इशू बढ़ाता है। मैंने आपको पहले कहा था, कोई भी नंबर बढ़ता है तो उस नंबर की फ्रीक्वेंसी को देखो, वो फ्रीक्वेंसी कहाँ चल रही है। आप देखा, हम लोग बहुत सा फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज 2-3 तरह की होती है। जैसे एक बिल्ली रास्ता काट करके चली जाती है, लोग क्या कहते हैं, अरे बिल्ली रास्ता काट के गई, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो वो उसी बिल्ली उसी रास्ते पे जाएगी जिस जिस रूट पे उसकी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, उसमें चली जाती है। हम किसी को मोहरत जैसे कि सामने से पानी लेके महिला मिल जाती है, मटका लेकर के, फ्रीक्वेंसी अच्छी, हम लोग निकल जाते हैं, निकलते हैं निकलते। ये इस प्रकार की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पुराने समय में चलती आ रही, वो सब फ्रीक्वेंसी को लेकर के है। तो नंबर की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो नंबर आ रहा है तो उस ओरे के अंदर, उस कुंडली के अंदर कहाँ लेकर के जा रहा है, तो जैसे आप उसको जाएंगे हम कह देंगे दैट इज ओके, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, हम उसको ले सकते हैं। तो ये कुंडली, अब इसका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया, किसने बताया मेरे को? नीतीश जी ने अच्छा बताया था। मैंने सर। हाँ, आपने बताया, नीतीश जी ने भी अच्छा परीक्षण किया था, अजय जी ने भी अच्छा किया था,
आप लोगों के हेल्थ इशू को थोड़ा देखने का प्रयास करना चाहिए। अपन हेल्थ इशू को भी अपन में जाएंगे नहीं तो हाँ, 4x4 होने की वजह से प्रॉब्लम है। इसकी रेमेडीज के टाइप के अंदर अपन रेमेडी ले लेंगे ममता में, और रेमेडी देने का प्रयास करूंगा तो इनका वो नेटवर्क आ नहीं जाएगा। सर, क्वेश्चन ये कि कब, क्योंकि इतना टाइम हो गया ना, जैसे मोटिवेशन कम होने लग जाती है। इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ बट वहाँ, और अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऐसे ही कर दिया, ऐसा भी नहीं कर रहे कि मतलब ऐसा रहता है कि इनपुट उनका बहुत अच्छा है, आउटपुट नहीं आ रहा। आप 2-4 दिन क्लास में रहेंगे ना, मैं सब रेमेडी हम्म। रेमेडी बता दूंगा। आप तो पैसा ले लीजिए, सब पैसा दक्षिणा की बात कीजिएगा इससे आप। सर पैसा तो तब देंगे ना जब उनको आप रिजल्ट आने लगेगा। अब देखिएगा, हम लोग यहाँ सीख रहे हैं तो दक्षिणा के लिए सीख रहे हैं। आप अपना नेटवर्क बढ़ाइए बस, दक्षिणा तो मैं काम तो करवा दूंगा पक्का, काम हम तो कराएंगे। अपन यहाँ बैठे हैं, अपना काम ही क्या है सागर अंकल, काम ही यही है ना। ठीक कह रहे है भाई, आप लोग जवान हाँ। चढ़ते हो, बच्चे हो, प्रोफेशनल सीख रहे हो, तुम्हारा काम ही यही है ना, किसी बिगड़ी हुई लाइफ को सुधारना। अच्छा सर, इस कुंडली के अंदर ना दिख रहा है कि नंबर 1 बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, और कोई भी और नंबर आके ना डिस्टर्ब ही कर रहा है। ये बंदा जॉब में तो अच्छा रहेगा, टेक्निकल में अच्छा रहेगा, बट जब ये अपना खुद का कुछ भी काम कर रहा है ना, तो नंबर 1 इसको डिस्टर्ब कर रहा है, हर एक नंबर के साथ डिस्टर्ब कर रहा है। नंबर 1 की रेमेडी दे देंगे इसको, 1 की रेमेडी दे ठीक देंगे, है सर। और एक जो नंबर बढ़ाना होगा उसकी रेमेडी भी दे देंगे। ठीक है, तो ये 2 नंबर रिमाइंड दे दें कि आज की क्लास हमारी बहुत अच्छी रही है। इस प्रकार की क्वेश्चंस आप लोग पुटअप करते रहे तो हम लोग समझते हैं। और ममता मैम, अजय जी, आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, जिन कुंडलियों का अपन डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, उनके आगे रेमेडी रेमेडी लिखते चले जाइएगा, ताकि इमीडिएटली अपन रेमेडीज को जैसे नंबर आएंगे अपन रेमेडी देते चले जाएंगे, ठीक है ताकि आप हमारा ठीक काम है सर। अभी दिन के अंदर रेमेडीज वाला टॉपिक भी आ जाएगा। हम बात सर। मैं बीच में रोक रहा हूँ। बलवान सर को देख के आज खुशी हुई, क्योंकि मैं इनका वीडियो देखता रहता हूँ। ये बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, अच्छा हम बलवान, लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो नहीं मैं बलवान जी का यहाँ आने से बहुत बढ़िया महसूस करता अच्छा मैं अच्छा। सोच हूँ। ही रहा बलवान था जी का कोई मैं सोच रहा था कोई ना कोई बंदा प्रेमी मिल जाएगा। नहीं सर, आपकी हिम्मत और जज्बे को सलाम है सर। आपने जय जिस सिचुएशन से जूझते हुए लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। चलो मैं आज सब इनसे आप मित्रों का प्यार है। इनसे कल इनके लिए विशेष रूप से बात करेंगे अपन कल।